हेलो दोस्तों, आज हम एक्सेल के कुछ डेट फंक्शंस के बारे में सीखेंगे जो हमारे बहुत काम आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे करंट डेट। अगर हमें आज की डेट चाहिए तो हमें क्या यूज़ करना है, इक्वल टू टुडे डालना है, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर प्रेस करेंगे तो आज की डेट शो करेगा। नॉर्मली इसका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करो तो ये आज की डेट शो कर देगा। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। क्या, अगर मैं ये फाइल सेव करके कल ओपन करता हूँ तो ये वाली डेट तो जो है वो कल 14 हो जाएगी, लेकिन ये 13 की 13 ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है। कल अगर हम लगाएंगे टुडे तो कल की डेट देगा, परसों लगाएंगे तो परसों की डेट देगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये सेम का सेम ही रहेगा। अब क्या है, नेक्स्ट हमारे पास करंट डेट और टाइम दोनों चाहिए, तो हमें क्या यूज़ करना है, इक्वल टू नाउ यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा, टाइम के साथ साथ मिनट और सेकंड भी शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, नाउ ये वर्क करता है। अगर हमें इसमें से सिर्फ टाइम चाहिए तो हम क्या यूज़ करेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट यूज़ करेंगे। हमारे पास ये वैल्यू है ही, या तो ये वैल्यू यूज़ कर लो, या फिर हमें पता है ये रिजल्ट कैसे आया, नाउ से आया, तो नाउ ब्रैकेट ओपन की क्लोज की, तो ये हमारा हो गया क्या, वैल्यू। ठीक है दोस्तों, नाउ हमारी वैल्यू हो गई है। फॉर्मेट टेक्स्ट में क्या करना है, हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए, मान लो मुझे आर चाहिए, पहले घंटा चाहिए, फिर मिनट चाहिए, फिर सेकंड चाहिए, फिर डबल कोट्स क्लोज और ब्रैकेट बंद। जब भी हम फॉर्मेट डालेंगे तो ये डबल कोट्स में डालेंगे। ठीक है दोस्तों, शिफ्ट के साथ डबल कोट्स यूज़ करने, तो पहले ये लिख दिया, फिर फिर एस। अगर मुझे यहाँ पे कॉलोन की जगह डैश चाहिए तो मैं डैश भी यूज़ कर सकता हूँ। एंटर प्रेस करूँगा तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ रहा है, 18, 45 और 17 सेकेंड। करंट डेट चाहिए, डे चाहिए। डे का मतलब क्या है, जैसे मैंने कैलेंडर ओपन किया, आज कौन सा डे है, थर्सडे। अगर मुझे यहाँ पे थर्सडे चाहिए तो हमें क्या यूज़ करना है, इक्वल टू यूज़ करा, टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या दे दिया हमने, आज की डेट दे दी। आज की डेट भी दे सकते हो या नाव डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाव में क्या आ रहा है हमारे पास, ये डेट प्लस टाइम आ रहा है, और टुडे में क्या आ रहा है, सिर्फ डेट आ रही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों में डेट है। ठीक है दोस्तों, कॉमा डाला, डबल कोट्स में मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे एक फॉर्मेट है। नॉर्मली अगर मैं डी प्रेस करूँगा, जैसे मान लो आज 1 तारीख होती, अगर मैंने नॉर्मली डी प्रेस करा, ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर प्रेस कर देता, तो क्या होता, आज 1 होती तो सिर्फ 1 देता। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 2 डी प्रेस कर दूंगा यहाँ पे 2, तो ये 0 1 दे देगा। ऐसे ही अगर मैं 3 डी डाल के एंटर प्रेस करता हूँ तो ये THU दे देगा। अगर मुझे फुल चाहिए तो 4 डी प्रेस करने पड़ेंगे, थर्सडे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसे ला सकते हैं। टेक्स्ट का यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं, टेक्स्ट डाला और वैल्यू में टुडे डाल दिया और जो हमें चाहिए वो डाल दिया। अगर मुझे सिर्फ ईयर चाहिए तो मैंने वाई डाल दिया, 2 टाइम्स डाला, ताकि मुझे 20 चाहिए सिर्फ, तो ये 20 आ जाएगा। अगर मंथ चाहिए तो डाल दिया तो मंथ आ जाएगा। अगर एक बार और बढ़ा दिया तो ये ऐसे आ जाएगा, एक और बढ़ा दोगे तो ये फुल में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डेट के कुछ फॉर्मूले। अगर हमें एज कैलकुलेटर बनाना है, जैसे मान लो ये क्या है, कुछ नेम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है और एज एज ऑन टुडे मैंने निकाली है। जैसे मुझे राज का देखना है, राज की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 25/5/1994। ठीक है दोस्तों, तो उसकी आज की डेट में एज क्या हो रही है, 26 ईयर का हो रहा है वो, और 5 महीने का 19 दिन का। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमें कैसे लानी है, वो यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें यूज़ करना है फॉर्मूला कौन सा, डेटेड इफ का। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू डेटेड इफ यूज़ करना है। ये नॉर्मली शो नहीं करता फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो हमने डेटेड इफ डाला, ब्रैकेट ओपन कर दी। अब क्या करना है, पहले स्टार्ट डेट देनी होती है। स्टार्ट डेट मतलब पिछली डेट। ठीक है दोस्तों, पिछली डेट हमारे पास ये है। एंड डेट मतलब आज की डेट, तो हमने टुडे यूज़ कर लिया। ठीक है दोस्तों, कॉमा डाला। अब क्या चाहिए हमें, मान लो सिर्फ मुझे यहाँ पे ईयर चाहिए, तो डबल कोट्स में वाई डालना है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर, तो आज 27 साल का हो गया वो। ठीक है दोस्तों, पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। मैंने क्या करा, ईयर, यहाँ पे मुझे मंथ निकालना है और यहाँ पे डे निकालना है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इक्वल टू डेटेड फिर से डाला,
स्टार्ट डेट ये है, कॉमा टुडे डाला, एंड डेट के लिए कॉमा, अगर मैं नॉर्मली इसे मंथ लिखता हूँ और ब्रैकेट बंद, तो टोटल 326, जबकि मुझे क्या चाहिए, ये 27 साल हटाने के बाद जो मंथ आ रहे हैं वो चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, इसके आगे वाई एम, ठीक है, तो ये टोटल वाई एम हो गया, वाई एम लगाना है, एंटर प्रेस करा तो 2 महीने, 27 साल 2 महीने का हो गया। ऐसे ही अगर मुझे ये निकालना है, डेटेड इफ डाला, स्टार्ट डेट ये हो गई, कॉमा एंड डेट में क्या डालना है, टुडे डालना है, कॉमा, अगर मैं नॉर्मली डी प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, 9930 दिन का आज ये हो गया। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ दिन चाहिए महीने काट के, तो मंथ एंड करा तो 7 बज गए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ईयर आ गया, ये मंथ आ गया, ये 7 आ गया। लेकिन हमें कैसे चाहिए, ईयर के आगे ईयर लिखा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे किसके थ्रू, कॉनकैटिनेट करना पड़ता है हमें। ठीक है दोस्तों, तो हमें कॉनकैटिनेट क्या करना है, यहाँ पे ईयर तो डबल कोट्स में डालेंगे जब भी हमारे पास टेक्स्ट है। ठीक है, ईयर के बाद मुझे स्पेस चाहिए, फिर ये हाइफन चाहिए, फिर स्पेस चाहिए, फिर डबल कोट्स क्रॉस करा और एंड ऑपरेटर लगाएंगे कॉनकैटिनेट के लिए, एंटर प्रेस करा तो ये आ गया हमारे पास ईयर 27। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही मुझे मंथ चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ, तो मैंने क्या करा, इस फॉर्मूले को ओपन करा, सबसे आगे गया, डबल कोट्स में क्या कर दिया, मंथ लिख दिया, स्पेस हाइफन स्पेस और एंड ऑपरेटर लगाया, एंटर प्रेस कर दिया, तो ये 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, इतना फॉर्मूला हमारे पास पहले ही था, जिससे हमारे पास क्या आ रहा है, रिजल्ट 2 आ रहा है, और ये हमने जोड़ना है। ठीक है, तो ये अलग लिखा प्लस ये, और इन दोनों के बीच में जिससे जोड़ना है हमें एंड से जोड़ते हैं हम। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर लगा दिया बीच में, तो ये जो वैल्यू है प्लस ये जो वैल्यू आ रही है वो दोनों क्या हो गई, मर्ज हो गई। ठीक है दोस्तों, कॉनकैटिनेट हो गई। अब क्या है, डे निकालना है, यहाँ पे डे लिखना है मुझे, तो डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, डे स्पेस हाइफन और एंड ऑपरेटर लगा दिया, तो डे 7 हो गया। अब इन तीनों को मिक्स करना है, तो क्या करेंगे, जैसे मैंने क्या करा, इसे कॉपी करा, बस इक्वल टू छोड़ के कॉपी कर दो, यहाँ गए, जैसे हमने इसमें एंड ऑपरेटर लगाया जोड़ने के लिए, इसमें भी एंड ऑपरेटर लगाएंगे। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में स्पेस भी चाहिए होगा। स्पेस कैसे, जैसे ये देखो मंथ 2 के साथ में ही डे है, तो बस यहाँ क्या करना है हमें, जहाँ पे डे लिखा है डे से पहले एक स्पेस मारना है और एंटर। अगर मुझे कॉमा चाहिए तो क्या करना है, डे से पहले जाना है, कॉमा प्रेस करा और एंटर प्रेस करा, तो ये मंथ 2 डे 7 आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैंने क्या करा, मंथ के आगे जाके सिर्फ कॉमा और स्पेस दे दिया पहले, और फिर इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमने क्या करा, इस फॉर्मूले में गए, एंड ऑपरेटर लगाया, पेस्ट करा और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। चेक करते हैं, ये आ गया ईयर 27 मंथ 2 एंड डे 7। ठीक है दोस्तों, इसे कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो ये ड्रैग हो जाएगा। ऐसे हम एज कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे वाजडन क्या है, 15 मार्च 1995 इसका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो टोटल आज ये कितने दिन का हो गया, 25 साल 4 महीने और 29 दिन का हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्या, कंडीशंस के ऊपर, कि डेट को कंडीशंस के साथ कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, कंडीशंस मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास एक डेट है, ये आज की डेट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसे ड्रैग कर दिया, ड्रैग करने के बाद मैंने इसे क्या करा, कॉपी पेस्ट वैल्यू कर दिया। अब मुझे बताना है कि ये आज की डेट है या नहीं है, तो मैंने क्या करा, नॉर्मली इक्वल टू डाला। ठीक है दोस्तों, कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ का यूज़ करते हैं, इक्वल टू इफ़ डालना है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करा, लॉजिकल टेस्ट में हमने क्या करा, इस सेल का एड्रेस ले लिया, ये कौन से में, B13, तो B13 में जो वैल्यू है वो बराबर हो किसके, 13 अगस्त डाल दिया मैंने और 20 डाल दिया, ब्रैकेट बंद, तो क्या आना चाहिए, कॉमा डाल के टुडे डाल दिया। टेक्स्ट है इसलिए हमें इसे डबल कोट्स में डालना है। ठीक है दोस्तों, वरना नॉट टुडे डाल दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया और कॉपी करके ड्रैग कर दिया।
ठीक है दोस्तों, अब क्या है, ये मैंने 13 अगस्त डाला हुआ है, यहाँ पे 13 अगस्त तो आज ही है, तो यहाँ पे टुडे शो करना चाहिए था, लेकिन ये शो नहीं कर रहा। क्यों? यही फ़र्क है जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि हम डेट का यूज़ कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे डेट डाल दी कोई, अगर अब मैं इसे करूँगा ना सेम फार्मूला, सिर्फ मैंने क्या करा, कॉपी करा इस फार्मूले को और इसकी जगह पे जहाँ पे ये डेट लिखी हुई है इसका रेफरेंस दे देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये टुडे आ रहा है। क्यों आ रहा है? कहीं तो गड़बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, तो बस यही बताने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं इफ़ का सिंटैक्स बता देता हूँ आपको। इफ़ में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए लॉजिकल टेस्ट होता है, फिर अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू है तो वो रिजल्ट आना चाहिए, अगर फॉल्स है तो कौन सा रिजल्ट आए वो यहाँ पे शो करना चाहिए। तो हमने पहले लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे शो कर दिया कि B13 मतलब इसमें जो वैल्यू पड़ी है अगर इसके बराबर है तो क्या शो करे, ट्रू वाली रिजल्ट यहाँ पे शो कर दी, टुडे आए, वरना फॉल्स वाली रिजल्ट नॉट टुडे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इफ़ की कंडीशन है। अब क्या गड़बड़ी आ रही है, जैसे नॉर्मली मैंने क्या करा, यहाँ पे 50 डाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब 50 को मैंने क्या करा, इसे कन्वर्ट कर दिया 0.00 में। इस पे करेंगे तो डेसिमल वैल्यू इंक्रीज हो गई, या 50 को मैंने 5000 कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये डेसिमल वैल्यू इंक्रीज कर दी प्लस कॉमा डाल दिया। अब क्या है, मुझे ये चेक कराना है कि ये 5000 है या नहीं है। तो 5000 नहीं है, चेक करने के लिए क्या करा, इक्वल टू इफ ये अगर 5000 है तो क्या है, इक्वल, वरना फिर नॉट इक्वल। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये देखो, अगर हमारे पास ये है 5000 में हमने क्या करा, सिर्फ 5000 लिख दिया, हमने ये तो नहीं करा कि कॉमा लगा दिया यहाँ पे, या फिर कॉमा डाल के पॉइंट डाल के 00 यहाँ लिख के चेक कर रहे हैं, नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये 5000 वैल्यू है, कॉमा तो हमारा फॉर्मेट है सिर्फ। यहाँ पे देखोगे आप तो 5000 ही शो करेंगे, तो ये कॉमा सिर्फ फॉर्मेट है हमारा। ठीक है दोस्तों, और डेसिमल वैल्यू भी 0.00 जो है सिर्फ फॉर्मेट है, इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे सिर्फ 5000 लिखा है, तो वो इक्वल आ रहा है। ऐसे ही डेट के साथ है। डेट क्या है, ये एक्चुअल में डेट नहीं है, ये क्या है, फॉर्मेट है। अगर मैं इसे जाके जनरल में करता हूँ, जनरल पे मैंने क्लिक कर दिया तो जनरल में क्या आ रहा है, 44,056। ठीक है दोस्तों, 44,056 आ रहा है। अगर मैं इसे डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये डेट में शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चेक करना है, अगर हमें नॉर्मली अगर मुझे वैल्यू डालनी है, इसका मतलब क्या है, जैसे ये वैल्यू है यहाँ पे, ये वैल्यू नहीं डालनी, हमें क्या करना है, 44,056, तब ये आएगा टुडे। ये भी टुडे आ रहा है, ये भी टुडे आ रहा है, ये भी टुडे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है। कैसे पता लगेगा, हम सिर्फ इस पे गए, जनरल पे क्लिक करा तो इसकी वैल्यू भी सेम आ रही है, प्लस इसकी वैल्यू भी सेम आएगी। लेकिन हम जो लिख रहे थे, हम क्या लिख रहे थे, डबल कोट्स में हमने लिखा 13 अगस्त 2020। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मेट है, ये सिर्फ फॉर्मेट है, ये वैल्यू नहीं होती। वैल्यू हमारे पास एक्चुअल यही होती है जो डेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यूज़ है। हमें जब भी डेट कन्वर्जन, डेट कंपैरिजन यूज़ करना है, या कहीं भी डेट से रिलेटेड कुछ करना है, चाहे वो कंपैरिजन हो, या इफ़ में लगा दिया, या एंड में लगा दिया, किसी में भी लगा दिया, तो हमें क्या करना है, या तो एक सिंपल अलग जगह पे डेट लिखी होनी चाहिए तो उससे कंपेयर करा लो। ठीक है दोस्तों, या फिर उसकी वैल्यू कन्वर्ट कर लो। पहले हमने वैल्यू में कहाँ से कन्वर्ट किया, सेलेक्ट किया, इस पे गए और यहाँ से नंबर पे क्लिक कर दिया, तो उसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब वापस से डेट में कन्वर्ट कर दो, और यहाँ पे जाके क्या करना है, सिर्फ 44,056 कर देना है, जो वैल्यू हमारे पास आई है। उसके बाद वो रिजल्ट सही शो करने लग जाएगा, वरना फिर वो रिजल्ट गलत ही, हमेशा फॉल्स रिजल्ट ही शो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू दोस्तों।